कथा श्री गुरु अमरदास साहिब जी की। भाई जग्गा निहाल हुआ। एक दिन भाई जग्गा गुरु जी के दर्शन करने आया। वह गुरु के सिखों को देखकर बहुत खुश हुआ और प्रार्थना की कि सच्चे पातशाह जी, मुझे एक दिन एक जोगी मिला था। मैंने उसको जब अपने कल्याण का साधन पूछा तो उसने कहा कि पहले घर बाहर, स्त्री पुत्र आदि जो सब बंधन रूप है, इनका त्याग करो, फिर मुझसे उपदेश लेना। मगर उसके बताए हुए अनुसार मैं किसी वस्तु का भी त्याग नहीं कर सकता। अब आप कृपा करके बताओ कि मुझे मुक्ति किस तरह मिल सकती है। उसकी श्रद्धा और प्रेम को देखकर गुरुजी ने कहा कि यदि घर बाहर, स्त्री पुत्र छोड़ने से ही मुक्ति मिल सकती हो तो फिर शहरों और नगरों में आकर साधु घर घर क्यों मांगते फिरते। गुरुमुख गृहस्थी में ही भक्ति स्मरण में अपना जीवन व्यतीत करके मुक्ति पा लेता है। गृहस्थ धर्म सबसे अच्छा है क्योंकि आप कमा कर खाता है और साधु संतों को अन्न वस्त्र देता है। जो साधु मांग कर गृहस्थियों से खाता है वह अपने जप तप की कमाई में कमी डाल कर लेता है और अन्न वस्त्र आदि की सेवा करने वाला गृहस्थी उसकी कमाई का हिस्सा ले लेता है। हे भाई जग्गा, शरीर के साथ संतों की सेवा और मन से हरि की भक्ति करो। इस तरह शीघ्र ही कल्याण प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी इस उपदेश को हृदय में धारण करके भाई जग्गा गुरुजी की संगत की सेवा में लगकर सौभाग्यशाली हो गया। भाई खानू, मैया और गोविंद गुरुजी के पास उपस्थित हुए। इन्होंने प्रार्थना की कि हमें भक्ति का उपदेश दो जिससे हमारा कल्याण हो जाए। गुरुजी ने कहा कि भाई, भक्ति 3 प्रकार की होती है। एक होती है नवधा भक्ति, दूसरी होती है प्रेमा भक्ति और तीसरी होती है पराभक्ति। पहली नवधा भक्ति, उसमें पहला गुरु जी के वचनों को श्रद्धा सहित सुनकर हृदय में बसाना। दूसरा, कथा कीर्तन के द्वारा परमात्मा के गुण गायन करना। तीसरा, सत्य नाम का स्मरण श्वास श्वास करना। चौथा, परमात्मा तथा गुरु के चरणों का ध्यान रखना अथवा संतों के चरण धोकर चरणामृत लेना। पांचवा, पवित्र भोजन करना और गुरु निमित्त देना। छठा, गुरु स्थान पर जाकर नमस्कार करना और परिक्रमा करनी, धूप दीप और फूल माला चढ़ाना। सातवां, परमेश्वर को मालिक और आपको सेवक जानना। आठवां, अपने मन को स्थिर रखना, प्रभु के हुक्म को अच्छा संयम कर मानना। नौवां, पदार्थों की ममता छोड़ देनी और सब कुछ प्रभु का जानना। इस नवधा भक्ति का एक गुण धारण कर लेने से भी उद्धार हो जाता है, मगर यदि यह सभी गुण धारण कर लें तो निस्संदेह कल्याण हो जाता है। दूसरी होती है प्रेमा भक्ति। जिस तरह वृक्ष का फल पहले हरा होता है, उसका स्वाद भी कड़वा होता है, फिर यह फल खट्टा हो जाता है, फिर वृक्ष से रस लेकर रसीला हो जाता है और मीठा बन जाता है। इस तरह ही प्रेमा भक्ति वाले पुरुष का पहले रोने को जी करता है, उसको अपने प्रभु प्रियतम के दर्शन की खींच पड़ती है। वह यह समझ कर कि मित्र से बिछड़कर दुख पा रहा है और गदगद हो जाता है। कभी परमेश्वर के गुण गाता है और कभी चुप्पी धारण कर लेता है। इस हालत में ही इसके मुख का रंग सांवला हो जाता है। जैसे जैसे प्रेम बढ़ता जाता है तैसे तैसे खाना थोड़ा हो जाता है। रात दिन प्रेम में मस्त रहता है। मुंह का रंग पीला हो जाता है। जब सत्संग ज़्यादा हो जाता है तो पूर्ण प्रभु को ही सब जगह देखता है। इस दशा में उसके मुख का रंग लाल हो जाता है और शांति रूप मिठास उसमें आ जाती है। मन ज्ञानमय हो जाता है। और तीसरी होती है पराभक्ति। उच्च अवस्था में पहुंचकर पराभक्ति उत्पन्न हो जाती है तो पुरुष सत्य चित्त आनंद ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। यही कल्याण का स्वरूप है। इस प्रकार खानू, मैया और गोविंद तीनों ही आनंदावस्था भक्ति को प्राप्त हुए। डल्ले गांव के सिखों को उपदेश। एक बार गुरुजी को डल्ले गांव के सिख बड़े प्रेम सहित गांव में ले गए। पृथ्वीमल आप जी के दर्शन करने के लिए आए और कहने लगे, हमारी एक ही जाति है, हमें कोई उपदेश जो कल्याण का साधन हो वो दीजिए। गुरु जी ने कहा, जब शरीर मृत हो जाता है
तो आगे कोई जाति साथ नहीं जाती है। जाति का अहम भाव सब झूठ है। जिसने नाम स्मरण किया हो, साधु संगत की सेवा की हो, उसका ही आदर दरगाह में होता है। गुरु जी के यह वचन सुनकर दोनों ही चुप हो गए। फिर एक भाई मल गुरु जी के पास आया और उसने कहा, महाराज, मुझे कोई उपदेश दीजिए जिसके साथ मेरे मन का कलेश मिट जाए और मन को शांति मिले। गुरु जी ने कहा, अहंकार का त्याग करो और श्रद्धा के साथ संतों की अन्न वस्त्र से सेवा और सत्य नाम का स्मरण करो, मन को शांति मिलेगी। तदुपरांत एक उग्रसेन, एक दीपा, रामू, गौरी गुरुजी के पास आए और प्रार्थना की कि हमें कोई उपदेश दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि प्रातःकाल उठकर स्नान किया करो, गुरु की बाणी प्रेम और श्रद्धा सहित पढ़ा और सुना करो। दिन में 4 घड़ियों के लिए मन को परमात्मा के स्मरण में जोड़ा करो। इस प्रकार किया करोगे तो लोक परलोक में आपके साथ गुरु ही होगा, तुम्हारे सभी काम गुरु संवारेगा। फिर और 4 सिख, गोपी, रामू, महिता, मोहनमल और अमरू गुरु जी के पास दर्शन करने आए। प्रार्थना की कि महाराज, हमें वह उपदेश दो जिससे हमारा उद्धार हो जाए। तो गुरु जी ने कहा, हमें बंधन रूप होकर सबको भ्रष्ट किए हुए है, जिससे परमेश्वर की याद भूल जाती है। इसलिए इसका त्याग कर गुरु उपदेश में मन को जोड़ो। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने आत्मा की ओर मोड़ो। किसी से ईर्ष्या द्वेष न करो, दया और सहनशीलता धारण करो, आपका उद्धार हो जाएगा। उसके उपरांत गंगू, सहारू और भारू ने गुरु जी से उपदेश लेने के लिए प्रार्थना की। तो गुरु जी ने कहा, अपनी नेक कमाई किया करो और बांट कर खाओ। सबसे मीठा बोलो, किसी से कड़वा न बोलो। अतिथि को पहले भोजन खिलाकर फिर आप खाओ, यह भोजन महापवित्र होता है। सत्य नाम का स्मरण सदा ही मन में करते रहो, आपको परम पद की प्राप्ति होगी। इनके बाद खान छुरा, बेगा पासी, नंदन सूदना, झंडा और पूरे आदि कुछ सिखों ने आप जी के दर्शन करके पूछा, महाराज, मुक्ति किस प्रकार मिल सकती है? तो गुरु जी ने वचन किया कि यह कलयुग का समय है। पहले युगों में यज्ञादि करके देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। अब सिखों को संतों महात्माओं को भोजन देने से यज्ञ के बराबर ही फल होगा। प्रेमा भक्ति का आश्रय लेकर वाहेगुरु का नाम को हृदय में बसाओगे तो गृहस्थ के सुखों में बैठे रहना भी ऐसा ही होगा जिस प्रकार की वन में तप करना होता है। फिर मालियारू और सवारू 2 छिपों ने प्रार्थना की कि महाराज, हमें उपदेश बख्शो जिससे हमारा उद्धार हो जाए। तो गुरु जी ने कहा, सिखों की विशेष सेवा करो, उनको कपड़े सीकर प्रेम से पहनाओ, मैले होने पर धोकर साफ कर दो। गुरु सिखों और साधु संतों के कपड़े साफ करने से आपका मन साफ हो जाएगा, बुराइयों की मैल निकल जाएगी, आपका गुरु से मेल हो जाएगा और सत्संग करके श्रद्धा से सेवा और नाम का स्मरण हर रोज किया करो। गुरु जी के पास एक पांधा बूला हाजिर हुआ और उनके दर्शन करके प्रार्थना की कि महाराज, मुझे ब्राह्मण जानकर मुझसे कोई भी सेवा नहीं करवाता, मेरा कल्याण किस प्रकार होगा? मुझे उपाय बताओ। गुरु जी ने वचन किया, तुम गुरवाणी का पाठ किया करो और प्रेम से कथा करके सत्संग को सुनाया करो। गुरबाणी लिखकर सिखों को दिया करो। अगर कोई प्रेम से कुछ दे तो उसको संतोष से स्वीकार करके ले लो। अगर कोई कुछ भी न दे तो उससे कुछ भी न मांगा करो। तुम्हारी यही सेवा फलीभूत होकर तुम्हें ज्ञान का प्रकाश देगी। एक दिन डल्ले सिख निवासी सिखों को जब यह पता चला कि गुरुजी वापस गोइंदवाल को जाने को तैयार हैं, तो वे सभी मिलकर गुरुजी के दर्शन करने आए। गुरुजी ने सबको संबोधित करके कहा, भाई, आप गुरु पूर्व, अमावस्या, संक्रांति, दीपावली, वैशाखी और दशहरा सभी आदि शुभ दिनों के समय जोड़ मेले करके कीर्तन किया करो और उत्साह से कड़ा प्रसाद करके गुरु निमित्त बांट दिया करो।
तो गरीब सिख अगर नंगा हो तो उसको वस्त्र दिया करो, भूखा हो तो उसको रोटी दिया करो। अगर गरीब सिख का कोई काम अटक जाए तो इकट्ठे होकर सहायता करके उसका काम संवार दिया करो। आपको देखकर आपके पुत्र पौत्र भी इस शुभ रीति को धारण करके अपना आगामी जीवन संवार लेंगे। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।